नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट प्रिंसिपल आइडियल के बारे में पढ़ा था हमें। नेक्स्ट क्या, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यूनिटी साथ में होनी चाहिए, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग। वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग कब बनाएगा? एवरी आइडियल ऑफ आर इज प्रिंसिपल आइडियल। भी कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है, वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग कब बनाएगा? उसका हर आइडियल क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है कि उसका हर आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए। ठीक है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब बनाएगा? कोई भी इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। इंटीग्रल डोमेन में यूनिटी अपने आप ही होती है। ठीक है, ये लिखने में गलती करते हैं पे। इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। कोई भी इंटीग्रल डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब बनेगी? कि उसका भी हर आइडियल क्या हो? प्रिंसिपल आइडियल हो। ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन तो क्या, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्रिंसिपल आइडियल रिंग कब बनाएगा? कि उसका हर आइडियल क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। ठीक है। और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब बनाएगा? तो वो पहले इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब बनाएगा? कि उसका हर आइडियल क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है कि आर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। ठीक है। एंड ए कोई भी एलिमेंट आर से, क्या कहता है कि देन द सेट आर ए, मीनिंग आर ए आर बिलोंग टू आर इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर। भी इस टाइप से जो सेट की नोटेशन है, ये जो सेट है ये प्रिंसिपल आइडियल होएगा आर से। या हम इस चीज़ को ये भी कह सकते हैं कि दिस इज जनरेटेड बाय ए। ठीक है, ए से जनरेटेड है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? पहले तो ये प्रूफ करेंगे कि ये आइडियल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या प्रूफ करेंगे? कि ये प्रिंसिपल आइडियल है। अब ये आइडियल होगा, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं। किस आर्टिकल में? 6.62 आर्टिकल में हम प्रूफ कर चुके हैं कि जो आपके पास आर ए क्या है वो आइडियल होगा। देखो यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। देखो, यदि आर कम्यूटेटिव रिंग है ए एलिमेंट आर का, तो देन आर ए क्या होगा? आइडियल होगा आर का। ये तो चीज़ प्रूफ कर चुके हैं हम। ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? कि आपके पास आर ए तो आइडियल है, क्या प्रूफ करें हम? आर ए को प्रिंसिपल आइडियल प्रूफ करें। मीनिंग वी हैव टू प्रूव दैट ओनली, क्या प्रूफ करें हम? आर ए इज जनरेटेड बाय ए। मीनिंग आर ए का हर एलिमेंट ए की पावर की फॉर्म में है। हमने ले लिया वन आर से बिलोंग है, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो यूनिटी तो आर में है आपके पास। देयरफॉर ए को क्या लिख सकते हो? वन डॉट ए की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है। और वन एलिमेंट आर का है और ए का है, तो वन डॉट ए आर ए में चला गया आपके पास। ठीक है। तो लेट हमने क्या ले लिया? क्या ले लिया हमने? लेट टी बी एन आइडियल, टी बी एन आइडियल ऑफ आर। टी एक ऐसा आइडियल ले लिया आर का जिसमें ए चला जाता है, बी ए बिलोंग टू टी। ये क्या कहता है कि आर ए बिलोंग टू आर इज अर्बिट्रेरी। आर का एलिमेंट है और टी कोई भी आइडियल है आर का जिसके अंदर ए बिलोंग करता है, और आर किस में है? आर के अंदर आपके पास। तो आर ए कहाँ चला जाएगा? टी में चला जाएगा ना। क्यों क्यों चला जाएगा टी में? टी क्या आपके पास आइडियल है। आइडियल क्या रखता है कंडीशन? एक तो हम रिंग का एलिमेंट उठाएं, एक खुद जो आइडियल बनेगा सेट उसका एलिमेंट उठाएं, और उन दोनों की मल्टीप्लाई किस में जाएगी? खुद जो सेट आइडियल बनाता है उसमें चली जाती है। पता ना? भी एक एलिमेंट तो हम टी का उठाएं और आर एलिमेंट आर का उठाएं हम, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, लेफ्ट मल्टीप्लाई और राइट मल्टीप्लाई टी में जाएगी, क्योंकि टी क्या है? कोई भी आइडियल है। अब आपके पास सिंस टी इज आइडियल ऑफ आर, ए बिलोंग टू टी और आर बिलोंग टू आर, तो आर ए टी में जाएगा। ठीक है। तो आर ए टी में चला गया, बट आर ए तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था आपने, किसका? आर ए का। ठीक है। इसका मीनिंग आर ए जो सेट है वो टी का सबसेट हो गया। ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया? आर ए इज ए प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर और जनरेटेड बाय ए। ठीक है, क्योंकि टी आइडियल है और ए टी के अंदर है ना आपके पास। ठीक है। क्या दे रखा है? टी आइडियल है और ए टी के अंदर है। मीनिंग ए के पावर के सारे एलिमेंट किस में है? टी के अंदर हैं, और आपने आर ए सेट को टी के अंदर बिलोंग करा दिया। इसका मीनिंग टी क्या होगा? आर ए क्या होगा? प्रिंसिपल आइडियल हो गया आर का, और किससे जनरेटेड हो गया? ए से जनरेटेड हो गया। नेक्स्ट क्या है? आर क्या आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है, एंड एस बी इट्स आइडियल है। ठीक है।
ए बिलोंग टू एस है सच दैट एस बिलोंग टू एस, तो एस क्या होगा, आर ए टाइप का होगा फॉर सम आर बिलोंग टू आर। यदि एस आपका आर ए टाइप का है तो आपने प्रूफ करना देन एस इज ए प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय ए। एस क्या कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, आर कम्यूटेटिव रिंग है, एस आइडियल है, ए एस से है और एस एस से है, तो एस किस टाइप का है, आर ए टाइप का, इसने बोल दिया ये फॉर सम आर बिलोंग टू आर, ये पिछली थ्योरम से रिलेटेड हो गया, तो एस क्या होएगा, प्रिंसिपल आइडियल होएगा जो ए से जनरेट होगा। वी हैव गिवन दैट क्या है, एस इज एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है, एस क्या है, आर का आइडियल है और ए को कंटेन करता है, मीनिंग कंटेनिंग द एलिमेंट ए, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, पिछले वाले प्रूफ में क्या किया था, लेट टी बी एनी आइडियल ले लेते हैं आर का जो ए को कंटेन करता है, ठीक है। तो एनी आइडियल कंटेनिंग ए, तो प्रूफ क्या करें कि टू प्रूव एस इज ए प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय ए, क्या प्रूफ कर दे, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट एस इज ए सबसेट ऑफ आर, एस को आर का सबसेट दिखा दे। अभी पिछले में भी यही दिखाया था ना हमने कि कोई अनदर आइडियल ले लें जो ए को कंटेन करता हुआ है और आर ए को क्या दिखा दे, उसका सबसेट दिखा दे, तो आर क्या हो जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। ऐसा ही हम टी कोई भी एनी आइडियल ले लें जो ए को कंटेन करता हुआ है, तो क्या प्रूफ करें, एस इज प्रिंसिपल आइडियल इज जनरेटेड बाय ए, इसके लिए क्या प्रूफ कर दे, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एस इज ए सबसेट ऑफ टी। तो सबसेट दिखाने के लिए क्या लें, एस कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया एस का, ठीक है, और देर एग्जिस्ट सम आर बिलोंग टू आर सच दैट एस किस टाइप का दे रखा है, एस इज इक्वल टू आर ए टाइप का दे रखा है, आर बिलोंग टू आर, ए बिलोंग कहाँ पे है, ए कंटेनिंग टी, ए बिलोंग टू टी, इसका मीनिंग हम टी क्या दे रखा है, आइडियल दे रखा है, टी आइडियल है तो एक एलिमेंट ये ए टी से उठाए और आर आर से उठाए तो आर ए कहाँ जाएगा, टी में जाएगा। अब आइडियल है, देखो ये कम्यूटेटिविटी कहती है कि आर ए टी में जाएगा तो ए आर भी टी में जाएगा, इसी वजह से हम लेते हैं आर को कम्यूटेटिव, ठीक है। तो आर ए किस में चला गया, टी में चला गया, और आर ए किसके इक्वल है आपके पास, आर ए किसके इक्वल है, एस के इक्वल है, तो एस टी में चला गया आपके पास, एस एस का एलिमेंट लिया था और टी में चला गया, तो एस क्या हो गया, सबसेट हो गया टी का, तो एस इज ए प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय ए हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट थ्योरम है, क्या कहता है कि द रिंग ऑफ इंटीजर, जो आपके पास रिंग ऑफ इंटीजर है वो क्या बनाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बनाएगा, मीनिंग इंटीजर वाले सेट को हम क्या कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं और ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग बनाएगा, मीनिंग इसका हर आइडियल क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 20 के जितने भी हम आइडियल उठाएंगे उन सबको सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं, इसका मीनिंग हर आइडियल क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा इस रिंग का, तो ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, जेड प्लस डॉट क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर आपके पास, टू प्रूव दैट जेड इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग वी हैव टू शो दैट एस इज एनी आइडियल ऑफ जेड देन एस इज ए प्रिंसिपल आइडियल, भी कोई भी एनी आइडियल उठाए हम जेड का तो वो क्या हो जाए, प्रिंसिपल आइडियल हो जाए, तो जेड क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा। इफ हमने उठा लिया इंटीजर में तो जीरो भी आता है, जीरो से जनरेटेड आइडियल उठा लिया, मान लेते हैं एस सिंगलटन जीरो है, नल आइडियल है और जीरो से जनरेट हो गया अपने आप, एस इज प्रिंसिपल आइडियल हो गया अपने आप, ठीक है। दूसरा केस, लेट अस टेक एस नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो, इसका मीनिंग देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंग टू एस, एक एलिमेंट जरूर होगा इसके अंदर, और एस क्या दिखाना, आइडियल है, तो एस इज एन ए आइडियल ऑफ जेड, तो एस ऑब्वियस बात है अंडर एडिशन सब ग्रुप जरूर होएगा जेड का। अब ए एस में है तो माइनस ए एस में भी मिलेगा क्योंकि एस क्या है, सब ग्रुप है, इसका मीनिंग एस कंटेन एट लीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर, कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर तो जरूर रखेगा, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, एस प्लस, हमने क्या ले लिया, एस पॉजिटिव से नोटेशन दे दी, कंटेन एट लीस्ट वन पॉजिटिव बिकॉज ए इज नॉन जीरो, या वन ऑफ ए या माइनस ए हैज़ टू बी पॉजिटिव, कम से कम एक पॉजिटिव होएगा। एस प्लस नोटेशन ले ली, इसमें वो सारे एस हैं जहाँ पे एस क्या पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर का सेट उठा लिया, सिंस एवरी सेट ऑफ ए पॉजिटिव एलिमेंट हैज एट लीस्ट मेंबर बी, लेट बी दिस एलिमेंट, कम से कम एक मेंबर तो जरूर होएगा और वो एलिमेंट क्या मान लिया, बी मान लिया,
ठीक, क्या कह रहा है कि ये पॉजिटिव है ना इसके सारे इंटीजर, सिंस एवरी सेट ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट, हर सेट जो पॉजिटिव एलिमेंट है का है, कम से कम एटलीस्ट वन मेंबर बी ऑफ दिस एलिमेंट, एक मेंबर तो जरूर होएगा। हमने मान लिया कि एस पूरा का पूरा इस पॉजिटिव एलिमेंट बी से जनरेट होता है, ठीक है। या हम ये कह दें एस इज ए प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय बी। इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बी एस का कोई भी एलिमेंट उठाएं वो बी की पावर की फॉर्म में होगा या बी की मल्टीपल की इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म क्या होगा, ऐसा प्रूफ करना है ना हमें। बी से जनरेट का मीनिंग तो यही होगा। हमने एस कोई भी एस का आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि यदि एस को मैं बी से डिवाइड करूं तो एस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ जाएगा। बी इज लेस देन आर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक चीज़ देखो कि बी एस में है, ठीक है, और क्यू क्या है, इंटीजर है, और एस क्या है आपके पास, आइडियल है जेड का। तो ये तो रिंग हो गया आपके पास, और ये आइडियल दिखाना है, आइडियल है ऑलरेडी, तो रिंग का एलिमेंट और आइडियल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई आइडियल में चली जाती है। यदि वो आइडियल है तो बी क्यू किस में जाएगा, एस में जाएगा। एस एस में है, बी क्यू एस में है, एस एस में है, और एस अंडर एडिशन क्या है, ग्रुप है, तो बी क्यू एस में है तो माइनस बी क्यू भी एस में होएगा। तो एस प्लस माइनस बी क्यू एस में चला गया, एस माइनस बी क्यू एस में चला गया, एस माइनस बी क्यू क्या निकलेगा यहाँ से, आर कहाँ चला गया, एस में चला गया। और आर पे क्या कंडीशन है, वो 0 से ग्रेटर इक्वल है और लेस देन बी है, एंड बी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। बी क्या लिया हमने, लिस्ट है, सबसे छोटा और पॉजिटिव इंटीजर है जो बिलोंग कर रहा था। देखो यहाँ, सिंस एवरी सेट ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट हैज ए लिस्ट मेंबर, सबसे छोटा मेंबर भी होता है ना हर सेट के अंदर, हमने वो उस एलिमेंट को क्या मान लिया, बी। इस सेट का पॉजिटिव तो सारे एलिमेंट हैं ही, सबसे छोटा मेंबर बी है आपके पास, ठीक है। तो आर क्या 0 से ग्रेटर इक्वल होएगा बी। बी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बिलोंगिंग टू एस। इसका मीनिंग सबसे छोटा मेंबर है बी तो एस का, और आर क्या उससे भी छोटा है या 0 से बड़ा है 0। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आर मस्ट बी 0। आर क्या है, इसने क्या कहा कि एस का जो मेंबर है, ठीक है, सबसे छोटा तो बी है, बी क्या है आपके पास सबसे छोटा, और आर क्या दिखा रहे हो, एस में ही है, और एस का सबसे छोटा मेंबर बी है, और आर भी एस में है, और आर क्या है, बी से छोटा है। इसका मीनिंग आर मस्ट बी 0 होगा। आर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। आर 0 होते ही एस क्या आ जाएगा आपका, बी क्यू की फॉर्म का आ जाएगा, ठीक है। एस बी क्यू की फॉर्म का आ गया। इसका क्या मीनिंग है कि जो आपने एस के कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाए थे वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, मीनिंग बी की इंटीजर मल्टीपल की पावर की फॉर्म में, इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते। इसका मीनिंग एस में बी क्यू टाइप के एलिमेंट है वेयर क्यू बिलोंग टू जेड। इसका मीनिंग क्या है कि एस को हम बी से जनरेट कर सकते हैं। यानी इसका क्या मीनिंग हो गया, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो गया, सिंस एस इज आइडियल ऑफ जेड जनरेटेड बाय बी। इसका मीनिंग क्या हो गया, सिंस एस इज ए प्रिंसिपल आइडियल। इसका मीनिंग क्या हो गया, इट फॉलोज दैट रिंग ऑफ इंटीजर इज ए प्रिंसिपल आइडियल। रिंग ऑफ इंटीजर क्या आ जाएगा, इट फॉलोज दैट रिंग ऑफ इंटीजर इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। हमने क्या लिया है कि भी कोई भी आइडियल उठाया उसको क्या दिखा दिया कि वो उस आइडियल को हम क्या कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट से। इसका मीनिंग कोई भी आर्बिट्रेरी आइडियल उठाया था हमने, उसी को हम सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर पा रहे हैं। इसका मीनिंग रिंग ऑफ इंटीजर का हर आइडियल क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है तो रिंग ऑफ इंटीजर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ये नेक्स्ट थ्योरम को कैसे लिख सकते हैं, द रिंग ऑफ इंटीजर इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। जो रिंग ऑफ इंटीजर प्रिंसिपल आइडियल रिंग की जगह प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी होगा, पिछला ही प्रूफ आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो रिंग ऑफ इंटीजर है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन है, और उसका हमने कोई भी आइडियल उठाया प्रीवियस थ्योरम में, उसको क्या दिखा दिया, वो प्रिंसिपल आइडियल दिखा दिया उसका हर आइडियल। इसका मीनिंग इंटीजर इंटीग्रल आइडियल डोमेन है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, और उसका हर इंटीजर क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, तो रिंग ऑफ इंटीजर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि ये फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। प्रॉपर आइडियल का क्या मीनिंग है, बी जो खुद फील्ड के अलावा और सिंगलटन जीरो के अलावा आइडियल होना चाहिए, वो फील्ड के पास कभी नहीं मिलेगा। हम लेट एफ बी ए फील्ड और एस कोई भी आर्बिट्रेरी आइडियल ले लेते हैं
हम पहला केस ले लेते हैं S0 है, तो हमें प्रूफ ही नहीं करना। इसका मीनिंग 0 तो प्रॉपर आइडियल है नहीं, इम्प्रॉपर आइडियल है, तो S0 ही हो गया, तो प्रूफ करना ही नहीं हमें। दूसरा केस S नॉट इक्वल टू 0। जब हम नॉट इक्वल टू 0 का केस लें तो S को खुद फील्ड के इक्वल दिखा दें। इसका मीनिंग क्या होगा, भी S या तो 0 है या आपके पास नॉन 0 है, तो वो खुद फील्ड के इक्वल है। इसका मीनिंग S फील्ड, कोई भी फील्ड उठाएं उसके कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। इसका मीनिंग नॉन 0 है तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन 0 एलिमेंट बिलोंग टू S। ए और S क्या है, इसका हमने क्या ले लिया सर, आइडियल है आपके पास। S एनी आर्बिट्ररी आइडियल ऑफ F है, तो S F में जाएगा। A F में गया, A S का है तो A F में भी गया, और F फील्ड है तो हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स F में गया, A S में है, A इनवर्स F में है, तो A इनवर्स A S यदि आइडियल है तो एक फील्ड का एलिमेंट उठाएं और एक खुद S का एलिमेंट उठाएं, उनकी मल्टीप्लाई S में जाएगी, 1 S में चला गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि X कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाएं हम, 1 कहाँ है S में आपके पास, और X F का एलिमेंट उठा लिया तो 1 डॉट X F S में चला गया आपके पास। यहाँ से क्या आ गया, X F में चला गया। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, भी X कोई भी एलिमेंट उठाया F का और X S में चला गया तो F क्या हो गया, S में कंटेंट हो गया। और आप ये लेके ही चले हो कि S ऑलरेडी F का आइडियल है, और इधर क्या प्रूफ कर रखा है कि F S में कंटेंट हो गया। दोनों के कंबाइन से क्या आ गया, भी जो आपने S आइडियल लिया था वो कोई और आइडियल नहीं है, S खुद F ही होगा आपके पास। इसका मीनिंग सिंगलटन 0 एंड F आर ओनली 2 आइडियल ऑफ F। इसका मीनिंग F के पास कोई भी और प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। यहीं तक कर लेना।